हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसका लास्ट लेक्चर है और आज हम जितने भी आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। बाकी जो रेशियो वाले क्वेश्चन हैं वो आप नॉर्मली कर भी पाएंगे और वो मैं आपको घर के लिए भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कार्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कार्स इज 5:2। What is the ratio of their time taken to cover the same distance? देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका टाइम होता है वो आपकी स्पीड होती है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली? डायरेक्टली, मतलब कि मतलब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम। ठीक है, और स्पीड कम होगी तो क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली क्या है, स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा कवर। तो इन दैट केस जब भी ऐसा सिनेरियो आता है, अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्पीड की जो रेशो है अगर देखें तो है 5:4। इन्होंने किसकी पूछी है, टाइम की रेशोज। अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, जैसे डिस्टेंस की भी लिख देता हूँ मैं, तो देखो अब टाइम क्या है, टाइम की रेशोज क्या आएंगी आपकी 4:5। ठीक है, अगर सपोज करो क्या होता, स्पीड दी हुई, डिस्टेंस की रेशो पूछेंगे तो क्या आएंगी 5:4। पर जब भी दो चीज़ों की रेशो पूछते हैं हम तो तीसरी चीज़ जो है वो कांस्टेंट मानी जाती है। मतलब कि अभी स्पीड एंड डिस्टेंस की रेशो निकाल रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम सेम रहेगा। पहले हमने स्पीड और टाइम की निकाली थी तो डिस्टेंस कांस्टेंट था। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड के रेशियो 5:4 तो टाइम क्या आएंगे 4:5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इन्वर्सली। अब यहाँ पे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज क्या है आपके पास 4। द रेशियो ऑफ द नंबर, तो हम दो नंबर मान लेते हैं, एक a दूसरा b, a एंड b। तो इनका सम दिया हुआ है, a प्लस b का सम जो है 40 दिया हुआ है, एंड डिफरेंस जो है a माइनस b दैट इज योर 4। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आराम से निकल जाएगा, a और b निकाल सकते हैं। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें अगर हम, तो 2a, b से b कट जाएगा इज इक्वल टू 40 + 4 44। तो a की वैल्यू आ गई 22। अगर a की वैल्यू 22 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दें, a की वैल्यू 22 है प्लस b इज इक्वल टू 40, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 22, तो जो कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, या तो ये भी देख सकते हैं टोटल 40 है, इसमें से 4 कम होगी वैल्यू, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। इक्वेशंस में तब फंसना जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। इफ़ ए एंड बी, ये रेशियोज का है, रेशियोज का है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्या है इसमें लिखा है द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड ए टेलीविज़न। एक रेफ्रिजरेटर है और दूसरा टेलीविज़न है, आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका प्राइस जो है 5:3 है। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5500 मोर देन द, दूसरा आपके पास यही है टेलीविज़न से। ठीक है, टेलीविज़न से ज़्यादा है, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है। अब हमें क्या पता है, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट, रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 5500। सबसे पहले हमने निकालना है कॉमन रेशो। ठीक है, तो कॉमन रेशो, ये कौन सा क्वेश्चन बना हमारा, डिफरेंस वाला। ठीक है, कम या ज़्यादा जब भी बोला हो तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ डिफरेंस वाले क्वेश्चन की तरफ, तो कॉमन रेशो निकालनी है, तो कॉमन रेशो किसके बराबर होगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं। डिफरेंस किसका, जो गिवन है हमें, अपॉन डिफरेंस ऑफ पार्ट्स। तो
तो क्या रहेगा आपके पास, डिफरेंस कितना है 5500, और पार्ट्स में डिफरेंस कितना है 5 और 3 में 2 का, तो यहाँ पे कॉमन रेशो की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 1 लेफ्ट 5, 2750। तो जो कॉमन रेशो आई वो आई 2750। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है इसे, 2750 इंटू 5, 0 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 इंटू प्लस 2 37, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, तो 13,750। तो है यहाँ पे, बिल्कुल है। अच्छा, कल भी सिमिलर क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, द नंबर टू बी एडेड, बताएं जी कौन सा नंबर ऐड करेंगे। ये तो काफ़ी आसान है, ऐसे पता लग जा रहा है, हाँ? टू ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9/18, और ये क्या बन जाएगा 45/81, कहाँ हुआ, फाइव ऐड करो 12/21, वो कितना है 48 डिवाइडेड बाई 84, 3 से 4 7, 12 से कट करें 5, दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में फिट तभी बैठ रहे हैं जब 5 ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली ऑप्शन से कर लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपके पास क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575, ठीक है, एंड देयर रेशियो इज 9:7। दो इंटीजर हैं, तो 9:7 का मतलब अगर हम कॉमन रेशियो कितनी मान ले, अभी हमें नहीं पता है ना कुछ दिया हुआ है, तो x मान लो, तो एक 9x आ जाएगा, दूसरा 7x, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है 1575, मतलब कि 9x इंटू 7x इज इक्वल टू 1575, तो 63x² इज इक्वल टू 1575। अब ऑब्वियस है 63 से ये कट जाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। 63 इंटू 2 कितने होते हैं 126, तो 126 में क्या ऐड करें कि 157 बन जाए, 131 है ना, तो कितना बन गया 315, 315 बन गया। तो आप अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 ही आ जाएगा, 63 इंटू 5, तो 25 है, 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक नंबर जो है 9 इंटू 5, अगर कॉमन रेशियो आपकी 5 आ गई तो ये 45 है, ये 35 है। अब इनमें से कौन सा नंबर पूछा हुआ, द स्मॉलर इंटीजर इज, इनमें से छोटी संख्या, तो वो है आपकी 35। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास एक ना, इसमें करेंसी वाला क्वेश्चन पक्का आता है, पैसों वाला, वो अभी आएगा तो देखेंगे। इन ए बैग x एंड xy द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुलेट्स, x एंड y होना था, ये x, ठीक है, तो 2:3 है। इफ 5 बुलेट्स फ्रॉम y आर पुट इनटू बैग x, देन द नंबर ऑफ बुलेट्स इन ईच बैग विल बी सेम। क्या बोला कि बैग है, एक x है एक y है, रेशो है 2:3, कॉमन रेशो अब हमने x लिया हुआ है तो कुछ और ले लेते हैं, a ले लेते हैं, तो 2a
और ये 3 है। इन्होंने क्या कहा, 5 बुलेट्स फ्रॉम वाई आर पुट इन द बैग एक्स, और दोनों सेम है, तो 5 बुलेट्स इसमें से निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, तो क्या आ जाएंगे, ए में कितनी हो जाएंगे 2a + 5, और इसमें 5 कम होगी 3a - 5, और बोला ये बराबर हैं, सेम होगी ना, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ए वाली टर्म एक साइड ले जाओ, 2a - 3a - a -5 - 5 -10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10। अब 10 अगर वैल्यू आ गई, कॉमन रेशियो जो है 10 आ गई, तो इसमें बुलेट जो हैं वो 20 हैं, इसमें बुलेट जो हैं वो 30 हैं। अब क्या पूछा है इन्होंने, अब हर थैले में गोलियों की संख्या है, अब हर थैले में 5 इसमें से निकाली, 5 इसमें डाल दी, तो 25 है, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग एंड शूज आर 7:5. द कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ शूज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शूज। सबसे पहले तो रेशो 7:5, कॉमन रेशियो हमें निकालनी है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है डिफरेंस का, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 200 रुपये है, और पार्ट्स में डिफरेंस कितना है 2 है, तो कॉमन रेशियो आ गई आपकी 100, तो इसकी वैल्यू है 700 और इसकी वैल्यू है आपकी 500। तो द कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग, ये स्कूल बैग है और ये बैग है, ये शूज़ है, तो किसकी वैल्यू पूछी है, कॉस्ट ऑफ शूज़, तो कितनी आएगी 500। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, इफ A ratio B is equal to A ratio B is equal to 3:4 and B ratio C is equal to 6:5, ये तो निकाल ही लेंगे आप लोग, रेशो ही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज, बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो जो है 5:3 है, बॉयज़ एंड गर्ल्स 5:3, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला उसके बाद, इफ 50 बॉयज़ लीव्स द कॉलेज, तो कॉमन रेशो ले लेते हैं पहले, तो x अब हमें नहीं पता है। इफ 50 बॉय लीव्स द कॉलेज, तो यहाँ पे पहले बॉयज़ कितने थे 5x थे, गर्ल्स कितनी थी 3x थी। इन्होंने कहा 50 बॉय चले जाते हैं एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, देन द रेशो, तो 50 बॉयज़ चले जाते हैं तो 5x - 5, और 50 गर्ल्स जो हैं वो न्यू ज्वाइन करती हैं, मतलब कि 3x + 50, और ये रेशो जो है 9:7 जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको चलो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 × 5 35x - 350 इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई किया 27x प्लस कितना 450 आ गई। अब क्या होगा 35 और 27 एक तरफ चले जाएंगे, 35x - 27x, और ये दोनों एक तरफ 450 + 350, क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस किया 12x इज इक्वल टू 800 4 3 7 800, तो कट कटा के कितना आ जाएगी x की वैल्यू, आ गया, तो ये फिर 100 ही आ गया, 100 आ गया, तो बॉयज़ की वैल्यू यहाँ पे 500 और 300, ठीक। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ कॉलेज इज़, तो 500, ठीक है। कम ज़्यादा हो रहे हैं, आप इक्वेशन में पुट करके आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 नंबर हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं वो 3 नंबर A, B एंड C हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया हुआ, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 68, इन तीनों को टोटल दिया हुआ है। इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, मतलब कि A रेशो B कितनी दी हुई है 2:3,
एंड आपकी दूसरी जो है सेकंड टू थर्ड, बी रेशो सी कितनी दी है 5:3। अब हमने सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 2 × 5 10, फिर सेकंड को फर्स्ट से किया दैट इज़ योर 15, फिर थर्ड को थर्ड से किया दैट इज़ योर 9। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन होता तो हम बाहर रख देते, कॉमन नहीं है तो इनको पिक कर लेते हैं। अब कॉमन रेशो निकालने की बारी आई, हमें सम दिया है तीनों का, कितना है 68, और पार्ट्स का सम कितना हो गया 15 10 25, 25 और 9 34, 34। तो ये जाएगा कट, ठीक है, कितना आ गया 2, कॉमन रेशो आ गई हमारे पास 2, कॉमन रेशो 2 आ गई, तो नंबर आ जाएंगे, पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 30, तीसरा नंबर 18। अब क्या पूछा है इन्होंने, तो संख्या सेकंड नंबर कितना आ गया 30, तो ये आपका आंसर रहा। देखो जब मैं करवा रहा हूँगा तब आपको बड़ा आसान लग रहा है, बट जब आप खुद कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इट मीन्स कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए जी ये क्वेश्चन करें फिर। पता नहीं लग रहा, दो संख्याएं ले लो कोई भी, कौन कौन सी लेंगे, ए एंड बी, इसमें से छोटी कौन सी माननी है, बी को छोटा मान लेते हैं, चलो ये स्मॉलर है, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, अगर इसका हाफ जो है वो दोनों संख्याओं में से कम किया जाए, अच्छा दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। अब a में से -b/2 किया जाए और b में से -b/2 किया जाए, तो ये तो b/2 ही आ जाएगा, आधा है तो, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व कर, b/2 आ गया। तो इन्होंने क्या बोला, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। जो बड़े वाली संख्या है ये इसकी 5 गुना है, मतलब कि a - b/2 कितनी है 5 टाइम्स ऑफ b/2। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी यहाँ से, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5b/2 प्लस b/2, एलसीएम इज योर 2 और क्या आ गया 6b, और कट जाएंगे 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3b, यही आ गई। अब रेशो पूछी हुई है दोनों नंबर की, a रेशो b, a/b क्या आ जाएगा 3/1, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो करके क्वेश्चन कितना आसान लगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू ऑल।